दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार का ये छोटा सा ग्रुप आप सभी बड़े लोगों का स्वागत करता है। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, 2 क्लासें हो चुकी हैं। आपने खूब हंसी मजाक के साथ टनटनाते हुए टकाटक धूमधाम से इकोनॉमिक्स याद किया। 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं, चौथा टॉपिक चल रहा है, वो बस 5-10 मिनट में ख़त्म होगा और फिर हम 5वां टॉपिक भी आज धूम धड़ाके से टाँय से ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मज़े में एकदम आपने इकोनॉमिक्स याद किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, उसमें आपको समझ में आ रही है। इकोनॉमिक्स जैसा एक बोरिंग सब्जेक्ट आपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने जो टॉपिक चल रहा था उसी में हम आगे बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक था इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन में दोस्तों आप कई सारी योजनाएं पढ़ चुके। श्रीमन नारायण वाली आपने गांधीवादी योजना पढ़ी थी, आपने जेपी नारायण वाली सर्वोदय योजना पढ़ी, आपने बॉम्बे प्लान था जो दलाल साहब वाला वो भी पढ़ा एकदम। अब मैंने आपको पाव भाजी खिलाई थी बम्बई में, है ना, सब आपको याद होगा। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो योजना आयोग से शुरू होगा। ये भी तो एक इकोनॉमिक प्लानिंग का ही तो हिस्सा है। तो दोस्तों योजना आयोग क्या होता है? योजना आयोग ऐसी एक संस्था है जहाँ पर योजनाएं बनाई जाएंगी। जैसे आप प्लानिंग बनाते होगे ना कि 8 दिन में पूरा हिस्ट्री खत्म, 3 दिन में पूरी ज्योग्राफी खत्म, ठीक है बाबू बस चिंता मत करो, 3 दिन में पूरी ज्योग्राफी खत्म। बस वही वाली प्लानिंग जो आप बनाते हो, बस वही वाली प्लानिंग बनेगी यहाँ पे। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग कमीशन, हिंदी में कहते हैं योजना आयोग। तो दोस्तों 15 मार्च 1950 की बात है। किसकी बात है? 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को क्या हुआ साहब? चाचा नेहरू तब प्रधानमंत्री थे, उनके दोस्त थे गुलजारी लाल नंदा। दोस्त होते हैं जैसे हम और आप दोस्त हैं, या आप हमें दोस्त नहीं मानते तो उसे मान लो जिसे मानते हो भाई, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, हम तो दूर के हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं। तो ऐसे दो बेस्ट फ्रेंड बैठे हुए थे, एक थे हमारे चाचा नेहरू साहब और दूसरे थे गुलजारी लाल नंदा। ये दोनों लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, दोस्ती में बैठ के चाय पी रहे थे शाम को 5 बजे। सोचा इनने यार बहुत दिन हो गए कुछ तूफानी नहीं किया, तो 15 मार्च 1950 को कुछ तूफानी करते हैं, ये आइडिया आया साहब चाचा नेहरू के दिमाग में। तो इन्होंने सोचा कि एक आयोग बना लेते हैं बैठे बैठे यहीं से, जो पूरी प्लानिंग करेगा साहब कि आगे जो है 5 साल में क्या होना है। जैसे आप लोगों की जब शादी हो जाएगी तब आप भी तो प्लानिंग करोगे कि साहब 5 साल में जब शादी हो जाएगी तो कपल क्या प्लानिंग करता है कि पहले 5 साल में एक काम करते हैं दोस्तों कि अपने कपल से कहोगे कि आपस में कि पहले 5 साल में एक काम करते हैं, गोवा घूम लेंगे, अंडमान घूम लेंगे, मॉरिशस घूम लेंगे, केरला घूम लेंगे, 5 साल तक खूब घूमेंगे। फिर जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो अगले 5 साल क्या करेंगे? तो पहले क्या करेंगे? पहला एक चुन्नू कर लेंगे, फिर 2 साल का गैप लेके एक और मुन्नू कर लेंगे। तो ये प्लानिंग करते हो ना, बस वैसे ही प्लानिंग करने के लिए, पूरे देश की प्लानिंग करने के लिए दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया था। और किन 2 दोस्तों ने किया था? चाचा नेहरू और गुलजारी लाल नंदा ने। तो 15 मार्च 1950 को यह गठन किया था, मैंने बताया आपको। आपस में शाम को चाय पी रहे थे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब ये गठन किया तो चाचा नेहरू ने सोचा ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है गुलजारी जी, किसी को ज़्यादा बतानी नहीं है, इसीलिए संविधान में भी इसका वर्णन नहीं करो। चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दोगे प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है। जैसे आप कपल जब बनोगे, कई लोग तो अभी कपल होंगे ही, तो आपस में जो प्लानिंग करते होंगे अपने बेडरूम में कि अभी ये कर लेते हैं फिर वो कर लेंगे, तो चिल्ला चिल्ला के सबके ससुराल वालों के सामने या मायके वालों के सामने बताते तो होंगे नहीं। ऐसे ही इन्होंने चिल्ला चिल्ला के स्कीम नहीं बताई। इन्हें क्या किया, अपना आपस में सेटिंग कर ली कि हम किसी को बताएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि संविधान में जो है चिल्ला चिल्ला के लिखेंगे नहीं। तो योजना आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जब संविधान में नहीं है तो चिल्ला चिल्ला के संसद में भी नहीं किया इन्होंने। यानी संसद में जो एक्ट बनाते हैं, जो कानून बनते हैं, उस कानून के तहत भी योजना आयोग का गठन नहीं किया। ये एक बेडरूम में बैठ के ही दोनों ने, चाचा नेहरू और गुलजारी लाल नंदा ने, दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे, एक टकाटक प्लानिंग कर दी। ठीक है, तो जब संविधान में नहीं है इसका मतलब है योजना आयोग कैसी संस्था हो गई? गैर संवैधानिक। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखा है ना, गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक भी है दोस्तों। गैर सांविधिक का मतलब होता है कि जिस संस्था का गठन संसद के किसी अधिनियम से ना हुआ हो। ये तो सब बेडरूम में बैठे बैठे कर लिया, ना तो संसद में मीटिंग करी, ना इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया। और दोस्तों क्या होता है
जब दो लोग आपस में जब मीटिंग कर लेते हैं कपल, तो सलाह लेते हैं ना एक दूसरे की कि यार मैं तुम्हें ऐसी एडवाइस दे रही हूँ कि तुम प्लीज़ ये कर लो, तो वो भी कहता है हाँ हाँ मैं कर लूँगा, बस बस तुम एडवाइस दो, तुमने इधर से कहा हो इधर मैंने माना, है ना। तो दोस्तों जो योजना आयोग है वो एक सलाहकारी निकाय है। ज़रूरी थोड़े नहीं है कि कपल जो सलाह दे वो मानी जाए, हम तो उसके सामने कह देते हैं हाँ मान लेंगे, करते थोड़े नहीं वैसे, करते तो अपने मन की है ना। तो बस सलाह ही दी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि माना जाए। अब साहब अध्यक्ष कौन होंगे योजना आयोग के? तो मीटिंग किन दोनों के बीच में थी? गुलजारी लाल नंदा के बीच में और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, गुलजारी लाल नंदा अपने इधर उधर घूम रहे थे मस्त, तो उनने भी सोच लिया कि जो है योजना आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर साहब को बना देते हैं, उपाध्यक्ष मैं बनूंगा। ये जिम्मेदारी लेने के लिए कौन तैयार है? नंदा जी, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष दोस्तों, पदेन अध्यक्ष कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर कौन था पहला? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कौन बन गए इसके पहले? अध्यक्ष। अब सब उपाध्यक्ष, तो अब जब अध्यक्ष ये बन गए दो लोगों के बीच की मीटिंग, तो दूसरे कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा दोस्तों कौन बन गए इसके पहले? उपाध्यक्ष। अब ये दोस्तों पूरा 70-80 सालों तक हमारा योजना आयोग काम करता रहा, दंदनाते हुए एकदम। फिर साहब सरकारें आई गई, और फिर एकदम से सरकार 2014 में ऐसी आई जिसने योजना आयोग की समाधि कर दी एकदम। जाओ निकलो पहली फुर्सत में, है ना। तो योजना आयोग को टाटा बाय बाय कर दिया किसने? भाइयों बहनों ने। कौन? योजना आयोग खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म होना चाहिए भाइयों बहनों? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए और इन्होंने गुलजारी लाल नंदा और जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित योजना आयोग की टक से जो है विदाई कर दी। तो 2014 में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने ही थे मोदी जी। तो 15 अगस्त जो है आज़ादी वाले दिन योजना आयोग से आज़ादी ले ली, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों टनटनाता हुआ आपका योजना आयोग एकदम स्वर्गलोक सिधार गया, ठीक है। एकदम गया, निकल पहली फुर्सत में योजना आयोग। ये किसने बात कर दी? मोदी जी ने। 15 मार्च 1950 को हमने गठन करवाया था और 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग फुस। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी में, देखते हैं और भी है क्या। देखो है कि नहीं, इसमें लिखा है ना दोस्तों योजना आयोग खत्म, काम खत्म। अब दोस्तों आप हम कौन सा ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का पता है? आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये जो एक विषय ही तो है, एक सब्जेक्ट ही तो है, टॉपिक ही तो है। तो आपने देखे होंगे दोस्तों संविधान में एक सूची बनी है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और जो है संवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियाँ हैं ना। तो कुछ टॉपिक संघ सूची के हैं, कुछ राज्य सूची के हैं, कुछ संवर्ती के हैं। तो हमारा जो आर्थिक नियोजन पार्ट है दोस्तों, जो आर्थिक नियोजन पार्ट होता है वो हमारा कौन से सूची में आता है? संवर्ती सूची में। इंग्लिश में शायद इसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, आई थिंक। यार अपनी थोड़ी इंग्लिश लुल है पर ठीक है, आइडिया मैंने कहीं शायद पढ़ा था। कॉन्करेंट लिस्ट, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, नहीं कहते होंगे तो दोस्त पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्करेंट लिस्ट ही कहते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक जो विषय होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो टॉपिक है वो कॉन्करेंट लिस्ट यानी संवर्ती सूची का है। क्लियर? योजना आयोग आपने पूरा पढ़ लिया और ये भी देख लिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी टॉपिक का है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी संवर्ती सूची का। दोस्तों ये टॉपिक खत्म। जैसे योजना आयोग की समाधि हो गई वैसे इस टॉपिक का भी काम खत्म। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दोस्तों हम अगला काम शुरू करेंगे अपना, ठीक है। अब अगली जो है, वाह, टॉपिक नंबर 5 आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया एकदम, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 है। चलो अब तुम कमेंट बॉक्स में ये बताओ आप लोग, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि जो 3 सूचियाँ अभी थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसका जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है ये बताओ। चलो अच्छा सवाल है। अनुसूची नहीं पूछ रहा हूँ, अनुच्छेद पूछ रहा हूँ। आर्टिकल बताइए, शेड्यूल नहीं बता देना, ठीक है। तीनों लिस्ट का वर्णन कौन से अनुच्छेद में, कमेंट में बताओ। देखता हूँ कितनी बुद्धि चल रही है। मज़ा आ रहा है। मैंने डाली थी वीडियो करंट अफेयर्स वगैरह की, एकदम दनदनाते हुए हंसे थे। एक मैंने वो दादी अम्मा वाली स्टोरी भी डाली थी ना जो रियल थी, जिससे मेरी सोच बदली कि मदद करनी चाहिए, ऐसे ही है ना। तो ऐसे में डालता रहता हूँ, आप लोग मस्त मज़े के साथ पढ़ें भी और मोटिवेशन भी लें।
तो दोस्तों टॉपिक नंबर 5 शुरू। टॉपिक नंबर 5 क्या है? 5 ईयर प्लान। ये बढ़िया है ना, 5 मैच हो गया। पंचवर्षीय योजनाओं की दुनिया में मुस्कुराती हुई दुनिया में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। तो अभी मैंने आपको कपल्स का 5 ईयर प्लान बनवाया था ना, कि पहले 5 साल घूमना है साहब, फिर अगले 5 साल चुन्नू मुन्नू करने हैं। कोई 2 करेगा, कोई 5 करेगा, कोई 4 कर देगा, कोई 5 साल में 15 ना कर दे। और क्या, कोई जो है मस्त मजे लेगा, वो सोचेगा अभी और भाई अभी और मजे करते हैं, फिर करेगा। ऐसे देखना खूब मजा आएगा पंचवर्षीय योजना में। देखो अभी प्लानिंग करूंगा एकदम बढ़िया आपकी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पहली पंचवर्षीय योजना में चलते हैं। ये क्यों की गई थी सब जानते हैं, कि 5-5 साल के प्लान बनाए गए हैं कि पहली 5 साल क्या करना है और अगली 5 साल क्या करना है, फिर ऐसे 5-5 साल देखेंगे। सारी मैंने दोस्तों जो हम लोग हमारी टीम में जो हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, मैं ये आपको बताऊँ ये वाली बात। यूपीएससी का रिजल्ट आया दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले, यूपीएससी का रिजल्ट आया 2-3 दिन पहले। धर्मेंद्र जाकर सर हैं, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ। मैं तो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने उनके नोट से पढ़े हैं, तो मैं उनको बहुत लगाव है मेरा उनसे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब इसलिए नहीं आता है क्योंकि यूपीएससी कोई इस पर हिंदी मीडियम वालों से नफरत करती है। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में रियलिटी यार ये है कि हिंदी मीडियम के पास अच्छा कंटेंट नहीं है। ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी बहुत। मैं खुद ही ये बात सोचता हूँ कि आप लोग जैसे आरओ की या यूपीएसआई की, पीसीएस की, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम के जो बड़े बड़े संस्थान मार्केट में हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगा के बैठे हुए हैं, उनका आप कंटेंट लो। इतनी मोटी किताब बना देंगे वो, किसी भी सब्जेक्ट की लो, इतनी मोटी किताब ले जाओ और चाट लेना। कितनी चाट पाओगे? सही बात है। अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों, हमारी 2 क्लासें हुई हैं, हम 4 टॉपिक खत्म कर चुके। और आप उन बड़े बड़े संस्थानों की किताब देख लेना, वो 40, 50, 100 पेजों में तो एक टॉपिक खत्म कर पाते हैं। हम तो दूसरी 2 ही क्लासों में 4 टॉपिक खत्म करा दिए। ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे दोस्तों, हम अपनी टीम की तारीफ कर रहे हैं कि, और धर्मेंद्र जाकर सर की बात की भी तारीफ कर रहे हैं कि वो ये बात लेकर आए। कंटेंट की बहुत कमी है दोस्तों। कंटेंट है तो बहुत मार्केट में, लेकिन वो लिमिटेड नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहा है वो कंटेंट कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो दोस्तों धर्मेंद्र जाकर सर, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप उनके वीडियोस देखना। मैं उनके वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि वो बंदा जेन्युइन है। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हमारे धर्मेंद्र सर का किन्हीं कारणों से, क्योंकि वो भी बेचारे खुद ही अपनी ज़िंदगी में अपने संघर्ष करते रहे। कोई उन्हें गाइड करने वाला बड़ा नहीं मिला। जैसे हम लोग भी संघर्ष करते रहे, हमें कोई गाइड नहीं कर पाया, अपने हिसाब से किया। तो दोस्तों आप लोग खुश नसीब हो कि आपको कुछ लोग ऐसी दुनिया में मिले जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो कंटेंट जैसे दोस्तों हम लेके आए ना, उतना ही दे रहे हैं जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। सच में ये कंटेंट अगर हमें मिल जाता ना आज से 6 साल 7 साल पहले, तो धर्मेंद्र जाकर सर भी आईएएस होते और शायद हम भी आज जिस पोस्ट में उससे और ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर होते। तो आप लोग खुश नसीब हैं दोस्तों कि आपको ऐसे कुछ लोग मिल रहे हैं जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। तो इसको आप सीरियसली लेना। हम इसकी पीडीएफ भी दे देंगे दोस्तों, ठीक है, टेलीग्राम लिंक पे। वैसे तो आपको खुद ही नोट्स बनाना चाहिए, मेहनती बच्चा तो खुद ही बनाता है, फिर भी हम दे देंगे। कई लोग आलसी होंगे, भाई कौन लिखे इतना बड़ा, तो हम दे देंगे, लेकिन कब देंगे? जब पूरा इकोनॉमिक्स फिनिश हो जाएगा 8-10 क्लासों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। 1951 शुभ होता है ना साहब, 51 एक शुभ संख्या होती है। तो मोदी जी ने सोचा होगा कि चलो भाई, वो मोदी जी क्यों, तब तो चाचा नेहरू थे, तो नेहरू जी ने सोचा शुभ संख्या से शुरू करते हैं। 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और 5 साल तक चलनी थी। अगर 5 साल अगर जोड़ा जाए 51 में, तो 51 5 56 हो गए। 51 से शुरू हुई और 56 तक चली। ठीक, क्लियर? ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब साहब देखो दोस्तों, जब हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं तो किसी को रोल मॉडल बनाना पड़ता है ना। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी मॉडल को देखते होंगे, यार मुझे उस जैसा बनना है, उसने वैसा किया था वैसा बनना है। हम लोग भी देखते हैं, जैसे हम भी अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि यार वो इंसान बहुत कामयाब है और बहुत कामयाब के साथ साथ बहुत काबिल भी है, तो वैसा बनना है। तो एक किसी के मॉडल को अपनाते हैं। ऐसे जब 5 ईयर प्लान बनाना था तो दोस्तों एक मॉडल अपनाया गया। उस मॉडल का नाम था हेरोड डॉमर मॉडल। क्या नाम है दोस्तों? हेरोड डॉमर मॉडल। ये नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन थोड़ा सा 2-4 बार आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, और हो सकता है कई लोगों को याद हो। क्या है? हेरोड डॉमर मॉडल।
बोलो बोलो, हेरोड डोमर मॉडल। कौन सा है? हेरोड डोमर मॉडल। 1951 में शुरू हुई थी। हेरोड डोमर मॉडल के बेस पे इस पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। अब देखो दोस्तों, अब मस्त मजा आएगा आपको। अब नेहरू जी सोच रहे होंगे कि साहब आज़ाद तो हो गए 1947 में, 1951 से हमारी ये कार्यक्रम भी शुरू हो गया, तो सबसे पहले हम किस चीज़ की प्लानिंग करें साहब? तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले प्लानिंग करो साहब पेट की। मेरा पेट दिख रहा है आपको? यानी खाने पीने की, कि भैया भूखे भजन ना होए गोपाला। देश तो तभी चलेगा जब रोटी मिलेगी। रोटी तो रोटी कहाँ से मिलती है दोस्तों? आटे से। आटा कहाँ होता है? गेहूं से। गेहूं का होता है खेत में, और खेती बाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कृषि। यानी चाचा नेहरू की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो दिया गया दोस्तों कृषि को, यानी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, ये गिर गया मेरा मार्कर। तो दोस्तों कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, यानी खाना पहले खा पहले लो। तो जैसे आप भी तो किसी शादी ब्याह में जाते होगे तो सबसे पहले दूल्हे से मिलते होगे? नहीं। दुल्हन से मिलते होगे? नहीं। सीधे देखते होगे कहाँ है भाई चाउमीन, कहाँ है वो, कहाँ है चिली पटेटो, डोसा कहाँ, डोसा है ना। तो ऐसे ही चाचा नेहरू ने सोचा कि इंडस्ट्री बाद में देखूंगा, पहले अपने खाने की जुगाड़ कर लूँ भाई। ठीक है, तो उन्होंने पूरे इंडिया के लिए सबसे पहले कृषि को अपनाया। खेती बाड़ी बहुत जरूरी है। फिर नेहरू जी ने सोचा कि खाना तो हमने करवा दिया व्यवस्था में, तो पानी तो चाहिए पीने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि खाना खा के एकदम पेट भर देंगे और पानी देंगे नहीं, प्यासे मर जाओ। तो दोस्तों पानी की व्यवस्था भी जरूरी थी। तो खाना कृषि से हो गया, और पानी जो है दोस्तों सिंचाई होती है ना, इरिगेशन कहते हैं, इरिगेशन। तो सिंचाई यानी इरिगेशन, सिंचाई करते हो, देखते होगे, जानते होगे सिंचाई की होती है। तो यानी खेत, यानी खाना और पीना दोनों की व्यवस्था थी उस बारात में। खाने की भी थी और पीने के भी थी। अब पीना तो कई तरीके का होता है, तो फिलहाल पानी पियो दोस्तों, बाकी ज़्यादा पीने पे मत पड़ो, पानी पियो बैठे। ठीक है। तो दोस्तों सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए गए पहली पंचवर्षीय योजना में। सबसे पहली चल रही तो सबसे पहले खाना चाहिए, फिर पानी चाहिए। तो दोस्तों, और शादी में जाओगे तो भांगड़ा तो होगा ही होगा। मतलब पानी पी पी के भांगड़ा करना। तो दोस्तों भांगड़ा जो है, भांगड़ा नांगल एक प्रोजेक्ट है, वो पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया। तो शादी में गए, सबसे पहले खाना ठूसा, फिर पानी ठूसा, और भांगड़ा किया पेल के आराम से मौज मार के। ठीक है, टनटनाते हुए आपने खाना पीना कर लिया, आपकी जो है सिंचाई प्रोजेक्ट बन गए। भांगड़ा नांगल है, दामोदर घाटी है, ये सब एक सिंचाई प्रोजेक्ट ना, आप सब जानते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो खाना पीना सब, नाचना, भांगड़ा भांगड़ा सब हो गया। शादी हो जाती है दोस्तों, तो जो अगले दिन दूल्हा दुल्हन जाते हैं अपने घर पे, तो मंदिर जाते हैं कि नहीं मंदिर जाते? ऐसा होता है आपके? हमारे यहाँ तो होता है। जैन कम्युनिटी में तो अगले दिन मंदिर जाया जाता है, ज़्यादातर यही होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो पानी पिला पिला के एकदम टनटनाते हुए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसको चाचा नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी गई। चाचा नेहरू ने इन पानी प्रोजेक्ट वालों को, यानी सिंचाई प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। सबसे पहले खाना खाया, फिर पानी पिया, फिर मंदिर चले गए साहब दूल्हा दुल्हन के साथ, याद है। तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, बड़ी सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू हो गए, भाखड़ा नांगल वगैरह, और इन्हीं सिंचाई प्रोजेक्ट्स को नेहरू जी के द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया। देखो टनटनाते हुए सब चीज़ें याद हो रही हैं साहब। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम अपनी इसी स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, हाँ अब हम आगे भी आ गए। अब देखो दोस्तों, मंदिर भी देखो, हमारे शादी में खाना भी खा लिया हमने, पानी भी पी लिया, हम मंदिर भी चले गए। अब जो बहू आती है वो समुदाय के साथ मैच करती कि नहीं करती? करती कि नहीं करती? भाई बहू आएगी या शादी होगी तो हम पूरी समुदाय के साथ ही तो, सामने ही तो होती है शादी, तो पूरी कम्युनिटी में ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं। तो साहब समुदाय के साथ भी टनटनाते हुए प्रोग्राम रखा गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम रखा गया दोस्तों। कार्यक्रम तो ऐसे होता है ना, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, शादी हो गई तो वो भी समुदाय के सामने हो रहा है। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम साहब हो गया। देख रहे हो दोस्तों कितने अच्छे से आपको याद हो रहा है। कौन नहीं तो इतनी सने याद करोगे, पागल हो जाओगे। तो ऐसे आप याद कर लोगे ना, जो शादी वाली रीति से, तो ज़्यादा आसान है। बाकी अगर आप एकदम लकीर के फकीर हो, नहीं मैं ऐसे याद नहीं करूँगा, मैं एकदम कॉमेडी मुझे पसंद नहीं है, मेरी ज़िंदगी में जैसी है वैसी ठीक है, मैं ऐसे रट रट के याद करूँगा, तो आपकी वैसी इच्छा है। हमारा जो उद्देश्य ये है कि आप लोग हंसते साथ याद कर लें। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू होगा?
अगर दोस्तों शादी 1951 में हुई है, यानी 51 तारीख मान के चलते हैं, अगर 51 तारीख को हुई है तो बहू तो अगले दिन आती है 52 तारीख को। रंगारंग कार्यक्रम तो अगले दिन ही होता है ना। शादी के बाद ही तो कार्यक्रम मेन होता है भाई। कैसे देखो धान फाड़ फाड़ के हंस रहे हो। अब हम पता नहीं, हम तो रंगारंग कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जो अगले दिन होगा, आप पता नहीं कौन से कार्यक्रम समझ रहे हो अगले दिन का, ठीक है। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम वो साहब अगले दिन यानी 1951 में शुरू हुआ तो 1952 में शुरू हो गया। अब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि रंगारंग कार्यक्रम अगले दिन ही होता है, ठीक है, यानी 1951 के 1952। इस तरीके से दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड सारे फैक्ट आपने याद कर लिए। क्या क्या फैक्ट थे? 1951 से शुरू हुई, 1956 में खत्म हुई। हेरोड डोमर मॉडल जो था उस पर आधारित थी। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सिंचाई प्रोजेक्ट लगाए गए, भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी जैसे। और जवाहरलाल नेहरू ने उन सभी प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत की संज्ञा दी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में टनटनाता हुआ शुरू हो गया। अब देखो दोस्तों टकाटक याद हो रहा है ना। अब आ गई हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मुबारक हो। ठीक है दोस्तों, शादी हो गई है साहब, समुदाय के सामने रंगारंग कार्यक्रम हो गए, घुमा फिरी चलेगी, अब बच्चे सच्चे होंगे तो मजा आएगा एकदम टनटनाते हुए। धुआं धुआं हो जाएगा इलाका। नहीं बैठे बैठे शादी करा दूंगा, ये बैठे बैठे बच्चे हो जाएंगे। सिलेक्शन पहले कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे होंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो देखो दोस्तों वो 5 साल था, ये भी 5 साल है। 1956 से शुरू, वो 1956 में खत्म हुई तो ये 1956 से शुरू हो गई। 56 में 5 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 61। इतना गणित तो आता ही होगा। 1956 में शुरू हुई, 1961 तक चली। अब देखो दोस्तों पहली वाली जो मॉडल था वो था हेरोड डोमर मॉडल। दूसरी वाली का जो दोस्तों मॉडल है वो है पीसी महान लोविस, ठीक है, पीसी महान लोविस मॉडल। पहली वाली का कौन सा था? हेरोड डोमर। दूसरी वाली का कौन सा है? महान लोविस, ठीक है, ठीक है, महान लोविस। नहीं याद हो रहा? हमने दोस्तों ऐसे याद किया था कि जब पहले तो पता चला कि हेरोड डोमर है, बड़ा अंग्रेज जैसा नाम है। जब शादी हो रही थी तो लग रहा था अंग्रेजों से हो रही है, हेरोड डोमर मिलेनियर होगा। बाद में पता चला कि जिससे शादी हुई तो महान लोभी निकला एकदम, 1 रुपये कंजूस खर्च नहीं करता है। ऐसा भी तो हो जाता है कि पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैंने प्यार हो गया। ऐसा लगता है कि बस इससे ज़्यादा दिल वाला तो कोई है नहीं। 5 रुपये की डेयरी मिल्क मांगो तो 50 रुपये की किटकैट देता है। फिर शादी के 5 साल बाद, पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई ना, शादी के बाद पता चला कि 50 रुपये वो अपनी जेब से नहीं खर्च किए थे, किसी से लेके आया था। इतना लोभी है कि 1 रुपये टॉफी नहीं खिला सकता, 5 किलोमीटर पैदल चलवा देगा लेकिन 5 रुपये का रिक्शा नहीं करेगा। है ना, ये शादी के बाद 5 साल बाद ही तो पता चलती है ना हकीकत। शुरुआत में तो सबको मजा आता है। तो महान लोभी था जो 5 साल बाद पता चला। ऐसे हमने दोस्तों याद किया था, बाकी आपकी इच्छा है। नाम है महान लोविस मॉडल, ठीक है। मस्त मजा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या था, जब शादी हुई तो सबसे पहले साहब हमने खेती कर ली, फिर पानी पी लिया, वो पहली पंचवर्षीय योजना में थी। अब वो खेती बाड़ी करते रहे, चाचा नेहरू ने सोचा होगा कि खेती बाड़ी चलाते ना दुनिया भर, भैया बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी भाइयों बहनों, ठीक है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगवाई गई साहब, तो जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। तो भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्री, उसको अब इस बार प्राथमिकता दी गई दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सबसे पहले हमने तो खेती बाड़ी कर ली, अब जिंदगी में खेती बाड़ी थोड़ी करते रहेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है साहब, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। तो भारी उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए भारी उद्योगों की स्थापना की गई। सिंपल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से शुरू, 1961 में खत्म। महान लोविस मॉडल ने इसका बेस अपनाया, हैवी इंडस्ट्री दोस्तों लगाई गई। अब चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पे, ठीक है। हम मस्त मजा आ रहा होगा आपको। ये गई दोस्तों अगली स्लाइड, टनटनाते हुए एकदम फिर आ गई। इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक। अब दोस्तों देखो अगली स्लाइड में कि जो इंडस्ट्री लगी वो इंडस्ट्री कौन कौन सी थी और किन किन देशों से हमने कुछ सपोर्ट भी लिया। भाई हम लोग तो अभी आज़ाद हुए थे भाई, 1950, 51, 52 में हम पे इतना पैसा तो था नहीं कि साहब हम अपने अकेले दम पे एकदम इंडस्ट्री खड़ी कर दें। तो वैसे ही हम जब संविधान में हमने कुछ प्रावधान उधार ले ली है, कुछ आयरलैंड से ले लिया, कुछ वहाँ से, तो इंडस्ट्री लगाने को हमको पीछे थोड़ी बैठेंगे। हिंदुस्तान के तो वैसे भी हम सभी लोग
उधार अगर मिल रहा हो तो चूकते थोड़े नहीं, ले 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 ले। तो साहब टनटनाते हुए आप देखो, बढ़िया मज़ा आएगा कि कहाँ से क्या क्या उधार लिया गया। तो दोस्तों पहला जो प्लांट लगा वो लगा दुर्गापुर में। दुर्गापुर पड़ता है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। दुर्गा पूजा कहाँ होती है? कलकत्ते में होती ही नहीं होती दुर्गा पूजा? आप कभी जाना कलकत्ता? हम तो गए हैं कई बार, मज़ा आता है। तो दुर्गा पूजा कहाँ होती है दोस्तों? कलकत्ते में। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। हो गया क्लियर? अब कलकत्ते में यानी बंगाल में सबसे ज़्यादा राज किसने किया? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है? बंगाल में राज किसने किया है? अंग्रेजों ने। खूब पढ़ा होगा आपने, रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ब्रिटेन यानी अंग्रेज वालों ने ही बंगाल में राज किया, और बंगाल में ही होती है दुर्गा पूजा। यानी ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में कारखाना लग गया। क्लियर? अब देखो दोस्तों भिलाई, ठीक है, सिलाई, ठीक है, सिलाई मतलब भिलाई मतलब सिलाई नहीं दोस्तों, भिलाई एक जगह है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है दोस्तों। अब हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा तो शॉर्ट ट्रिक याद रखते जाओगे, कुछ चीज़ें याद भी कर लेते हैं। वैसे तो हमें याद है, लेकिन थोड़ा सा वैसा है, मैं बोल नहीं सकते, इसलिए बस इसको याद करो, ठीक है। हर चीज़ नहीं बोल सकते ना, ये भाई सार्वजनिक रूप से हर तरह की बात नहीं की जा सकती है ना। तो भिलाई दोस्तों छत्तीसगढ़ का है, सीजी लिखी हुई है ना ये। अब हम बता नहीं सकते, मन तो बहुत है बताने का, हंसते हंसते पागल हो जाते हो और हाय राम करते रहते। छत्तीसगढ़ में दोस्तों भिलाई है, और ये भिलाई जो है रसिया की मदद से किया गया है, ठीक है। और यार बहुत मतलब मज़ा आया था, लेकिन बोल नहीं सकता, थोड़ा अच्छा नहीं है वो। रसिया की मदद से सीजी, अब तो समझ पाओ तो समझ लेना दोस्तों, वो बोल नहीं पाओ। वो रसिया की मदद से रसिया की मदद से सीजी होती है दोस्तों, वो भिलाई में एकदम स्थापित की गई थी। अगली है दोस्तों राउरकेला, ये उड़ीसा में पड़ता है, इसमें लिखा नहीं हमने, भूल गए शायद लिखना, पीडीएफ में लिखवा देंगे। तो दोस्तों राउरकेला का जो स्टील प्लांट है, जो प्लांट लगा, कारखाना लगा, वो उड़ीसा में लगा। और वो कैसे लगा मैं आपको वो याद करा दूंगा, ये सही है। कुछ चीज़ें हम बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। दोस्तों हम जब छोटे थे तो पापा के एक दोस्त हैं, वो जर्मनी घूमने गए थे। तो जर्मनी से जब वो वापस लौटे तो हमने पूछा अंकल क्या लाए हो हमारे लिए जर्मनी से? तो उन्होंने वो केला दे दिया, हम तुम्हारे लिए केला लाए हैं साहब, जर्मन केला लाए थे वो। उस दिन से हमें दोस्तों याद है ये चीज़ कि जर्मन केला भी होता है। जब हमने बड़े होके पढ़ा तो देखा राउरकेला का जो प्लांट था वो जर्मनी वालों ने लगाया था। ऐसे हमें ये याद हो गया, तो हमने जर्मन केला ही लिख दिया यहाँ पे, हालांकि ये जर्मनी है भाई, ठीक है दोस्तों। जर्मनी के सहयोग से लगाया राउरकेला का प्लांट। जर्मन केला हमने लिख दी थी हंसी मजाक में। राउरकेला साहब उड़ीसा में है, और जर्मन केला से आपको याद रहेगा कि जर्मनी वालों के सहयोग से राउरकेला का प्लांट स्थापित हुआ। तो 3 प्लांट थे। दुर्गापुर बंगाल में पूजा होती है और ब्रिटेन वहाँ पे राज करते थे। भिलाई का हम बता नहीं सकते, याद कर लो साहब, वैसे शायद समझ गए हो, दिमाग तो बहुत खुरापाती है। रूस वाला रशियन, सीजी मतलब छत्तीसगढ़, सीजी का एक मतलब और होता है। और भिलाई दोस्तों टनटनाते हुए आपने याद किया, और जो जर्मन केला आपको याद हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगला देखते हैं। अगला आपको मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, आप 2x और 1x 1.5x क्या होता है उस पर भी देख सकते हो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप जैसे आपको सही लगे वैसा देखो। अब दोस्तों देखो 2 पंचवर्षीय योजना आपकी खत्म, मज़ा आ गया ना। अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है साहब। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा शुरू। तो दोस्तों 1961 में तो दूसरी खत्म हुई, तीसरी 1961 से शुरू हो गई। ये मैं शुरू करूं उससे पहले मैं ज़रा घूंट लगा लूँ, थोड़ा सा प्यास लगाई मुझे, अक्सर मैं प्यासा रहता हूँ। पानी पी लूँ दोस्तों। अब पता नहीं किस तरीके का प्यासा इंसान समझ रहे हो आप मुझे, मैं तो पानी का ही प्यासा रहता हूँ भाई। भाई मज़ा आ रहा है? ऐसी मज़े लेते लेते आपको देखना एकदम टकाटक याद होगा। आप तो बस, आप अगर इस बार ऑफिसर बनने के आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। देखो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, हमारी टीम भी बेहतर प्रयास कर रही है, और आपको समय भी बहुत मिला है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और आपके और भी मेंटर्स होंगे जिनसे आप अपना ये ले रहे होंगे नॉलेज, तो उनसे भी लीजिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। 1961 में दोस्तों दूसरी खत्म हुई, तो तीसरी वहीं से तो शुरू होगी।
1961 में 5 जोड़ तो 66 निकल आएंगे। 61 + 5 = 66। तो दोस्तों तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। ये आईएएस में, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि गाडगिल योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना को कहते हैं। तो गाडगिल योजना कहते हैं दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, याद रखना ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल नहीं है, योजना है। अगर गाडगिल मॉडल पूछा जाता है दोस्तों तो वो आगे आएगा। ठीक है, ये गाडगिल योजना है, मॉडल तो इसका दूसरा है। ठीक है, हमारी दोस्तों एक जानने में आगरा में हमारी दोस्त है सैंडी, उसका नाम है, टनटनाते हुए। ठीक है, उसकी शादी हो चुकी है ना, क्योंकि मैं अपनी किसी भी दोस्त के बारे में बोलूँ तो आप पहले हंसने लगते हो, ही। ठीक है, शादी जो है उसकी हो चुकी है, इसलिए आप किसी भी प्रकार की ही ना करें। सैंडी उस दोस्त का मेरी का नाम है और वो बहुत सुखी है अपनी शादी के बाद। ठीक है तो सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ने मॉडल बनाया तीसरी पंचवर्षीय योजना का। सैंडी मेरी दोस्त बहुत सुखी है। ठीक है, क्योंकि उसका पति एकदम चक्रवर्ती सम्राट है तो सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ने तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं। अब दोस्तों देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता थी, खाने पीने को। दूसरी में हैवी इंडस्ट्री लगाई गई। तीसरी में क्या हुआ साहब? तीसरी में चाचा नेहरू चल रहे हैं, अभी तो थे 1964 तक रहे, जिंदा एकदम बढ़िया। तो तीसरी में नेहरू जी ने सोचा कि एक काम करेंगे, अब हम दोनों सेक्टर्स में ध्यान देंगे, खेती बाड़ी भी देख लेंगे और इंडस्ट्री भी देख लेंगे, यानी कृषि और उद्योग दोनों को बराबर बराबर प्राथमिकताएं दी गई। ठीक है, ऐसे ही तो होता है, पहले पहला बच्चा हो जाता है, फिर दूसरा बच्चा हो जाता है, फिर एक टाइम बाद दोनों बच्चों पे स्पेशल और इक्वल ध्यान दिया जाता है। तो नेहरू जी के दोनों बच्चे थे, एक कृषि और एक उद्योग, दोनों उन्होंने प्राथमिकताएं दी गई। तो कृषि पर भी दी गई दोस्तों और उद्योग पर भी दी गई। ठीक है, तो कृषि के लिए तो इन्होंने दोस्तों क्या किया, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि के लिए क्या किया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं और साफ कर दूं तो आपको समझा दूंगा मैं कि किन्ने, जब 2 बच्चे हो गए तो दोनों बच्चों के लिए क्या किया। एक बच्चा चल रहा है कृषि वाला, एक बच्चा चल रहा है साहब इनका उद्योग वाला। 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लिए नेहरू जी ने क्या किया ये देखते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो अभी आपको समझ में आएगा क्या किया दोनों बच्चों ने। ठीक है, कृषि के लिए तो दोस्तों इन्होंने हरित क्रांति शुरू कर दी, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू कर दी। भाई 2 बच्चे हैं ना, तो दोनों बच्चों को बराबर हिस्सा देना है। तो कृषि के लिए तो साहब हरित क्रांति शुरू, खूब बढ़िया बीज, खूब बढ़िया उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए ताकि उत्पादन ज़्यादा हो। और उद्योग के लिए दोस्तों प्लांट लगा दिया बोकारो में। बोकारो पड़ता है रास्ते में, झारखंड में पड़ता है, हम वेस्ट बंगाल जाते हैं, पश्चिम बंगाल, तो फिर रास्ते में पड़ता है। ठीक है, तो बोकारो में दोस्तों, बोकारो कहाँ है? झारखंड में। वहाँ पे क्या लगा दिया? प्लांट, जिससे इनका कृषि वाला बच्चा भी खुश हो गया। मिमिया का नहीं है, मम्मी मुझे कुछ नहीं दिया, मम्मी कुछ नहीं दिया, तो पापा ने बेटा व्यवस्था कर दी तुम्हारे लिए हरित क्रांति की, और पापा ने तुम्हारे इस वाले बच्चे के लिए व्यवस्था कर दी बोकारो की, कि तुम बेकार मत रहो, एकदम तुम्हारे लिए भी व्यवस्था की गई है। बेकार नहीं रहना है, इनको एकदम हरा भरा रहना है और इनको भी बेकार नहीं रहना है। ठीक है दोस्तों, तो ये झारखंड में बोकारो प्लांट है और इसमें भी हमारी जो सहयोग है वो उसी का है, रूस का। ये रूस शब्द आया था, आप सब हंस जाते हो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको कभी कभी रसिया के साथ कुछ और भी कह देता हूँ ताकि आप याद रख सकें। तो दोनों बच्चे एकदम खुश हो गए दोस्तों। ठीक, कृषि भी खुश हो गई और प्लांट यानी उद्योग भी खुश हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ साहब, कहानी फिर बिगड़ गई इनकी। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब पापा ने तो पूरा ट्राई किया कि दोनों बच्चे खुश रहें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परिस्थितियों को कुछ मंजूर नहीं होता और हमारे दोनों बच्चे आपस में कितना भी प्रयास कर लें फिर भी जो है रिजल्ट खराब हो जाता है, क्योंकि कुछ जो है अराजक तत्व आ जाते हैं, क्योंकि पापा ध्यान नहीं दे पाए। पापा पूरा प्लान करते रहे लेकिन हमारा बच्चा तो एकदम बाबू सोना ही करता रह गया और काम खराब हो गया। पापा पैसे भेज रहे हैं कि पढ़ाई करो, किताबें खरीदो, आप जो है बाबू फोटो स्टेट करा लूँ, उनकी PDF आ गई, आप लेंगे क्या? आप लोगे? आपके लिए दे दूँ मैं, चिंता मत करो। अरे मैं करूँगा ना, तो बस वो पैसा आपका दूसरी जगह जा रहा है ना। तो ऐसा ही हुआ, इतना इन्होंने प्लान किया लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है खराब आ गया, असफल हो गई साहब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्यों हो गई?
क्योंकि साहब सूखा पड़ गया अब पैसे जगह एक ही जगह खर्च हो जाएंगे तो आपके पास तो सूखा पड़ ही जाएगा ना। और क्या, ऐसे हमारे कई दोस्त हैं जो लुटा रहे हैं वहाँ पे और फिर हमसे कहते हैं भैया समझ भैया कुछ दे दो, बड़ी स्थिति खराब चल रही है, सूखा पड़ गया एकदम, है ना। और दोस्तों क्या हुआ, हाँ पहले तो सूखा पड़ जाता है, पहले तो खर्चा करते हैं अपना वहाँ पे खूब धूम धड़ाके से, डेयरी मिल्क दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या देते हैं, उसके बाद फिर आपस में दोनों लड़ भी लेते हैं, युद्ध कर लेते हैं। तो दोस्तों एक तो सूखा पड़ गया और फिर युद्ध हो गया इंडिया चाइना में, और एक युद्ध हो गया दोस्तों इंडिया पाकिस्तान में। इस वजह से ये साहब तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है बुरी तरीके से फेल रही। तो आपने तीसरी पंचवर्षीय पूरी समझ ली, 1961 से शुरू 1966 में ख़त्म, ठीक है। और ये साहब दोनों बच्चे खुश रखे गए, एक हरित क्रांति के साथ एक बोकारो का प्लांट लग गया। बोकारो का प्लांट झारखंड में लगा, रसिया के सहयोग से फेल हो गई क्योंकि सूखा पड़ गया, इंडिया चाइना का वॉर हो गया और इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर हो गया। अब देखो दोस्तों क्या होगा, आगे पढ़ते हैं हम। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, आपने पहली पढ़ ली जो हेरोड डोमर मॉडल पे थी, आपने दूसरी पढ़ ली जो महालनोबिस मॉडल पे है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को कौन क्या कहते हैं, गाडगिल योजना। क्या कहते हैं, गाडगिल योजना। और किस मॉडल पर आधारित है, तो सैंडी मेरी दोस्त बड़ी सुखी है, ठीक है। तो सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के आधार पर तीसरी पंचवर्षीय योजना है मॉडल पर। अब देखो दोस्तों स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। हाँ साहब ये देखो आपको इम्पोर्टेंट है। अब साहब हरित क्रांति तो लगी ही थी, उद्योग भी लग गए थे, तो दोस्तों बीच में दूध की व्यवस्था की गई थी कई लोगों के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय दूध के लिए कि खूब दूध पियो आराम से मस्त मजे से, तो राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय एनडीडीबी कहते हैं इसको, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा ये लिखा तो है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और दूध पिएंगे दोस्तों आनंद आ जाएगा, तो आएगा कि नहीं आएगा। तो आनंद एक जगह है दोस्तों गुजरात में, कभी गुजरात जाओ आनंद लेने, तो नेशनल डेयरी यानी दूध के लिए विकास आपका टनटनाता हुआ हो, दूध पी पी के आप आनंद उठाओ। तो ऐसी स्थापना 1965 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना तो 1961 से 1966 तक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए दूध की विकास की उच्च व्यवस्था की गई है ताकि आप अपना आनंद जो है उठा सकें जीवन का मस्त मजे से। और 1965 में ये स्थापना की गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। आपने देखो 3 पंचवर्षीय योजनाएं बहुत आराम से याद कर ली होंगी। इसका जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा तब आप रिवीजन भी करेंगे। और दोस्तों मैं तो कहूँगा कि बहुत टाइम नहीं लगता, अगर आप खुद लिख लेंगे तो लंबे समय तक और लंबे समय तक याद रहेगा। बाकी पीडीएफ आप चिंता मत करो, हम जरूर भेजेंगे टेलीग्राम पे जब ये पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखो आ गया, ये अगली स्लाइड आ गई। हाँ साहब ठीक है दोस्तों। अब देखो पहली पंचवर्षीय योजना हो गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। तो आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं इसको। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा खूब हमारे यहाँ खूब चलता है, आगरा में ये शब्द, हो सकता है आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं चलता हो। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये तो खूब हमारे यहाँ चलता है शब्द, ठीक है दोस्तों। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना तो फेल हो गई, तो काम बिगड़ गया। तो जब फेल हुई हमारी क्योंकि असफल हो गई, तो फिर अगले साल पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू की गई। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा से आप दोस्तों याद रखना कि 3 और 6, ठीक है, 3 और 6 के बाद 3 दूनी 6 होता है ना, 3 दूनी 6 यानी 3 का पहाड़ा और 6 का पहाड़ा इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, और 3 दूनी 6वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश लाए गए, ठीक है दोस्तों। अवकाश लाए गए, ऐसे अवकाश 3 बार लाए गए हैं, ये भी याद रखना। 3 से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा चल रहा है। तो एक अवकाश तो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हो गया, एक 6वीं पंचवर्षीय योजना के बाद होगा, और ऐसे 3 अवकाश लाए हैं। मैं सब आपको कराऊंगा भी, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप सब कुछ आपके सामने आने वाला है। तो योजना अवकाश साहब अवकाश ली, छुट्टी ले ली, जब रिजल्ट ही खराब हो गया तो छुट्टी तो लेनी ही थी। तो द प्लान्ड हॉलीडे कहते हैं इसको। तो दोस्तों 1966 में हमारी पंचवर्षीय योजना तीसरी खत्म हुई। तो 1966 से लेके 1969 तक 3 साल की छुट्टी पे गई साहब सरकार एकदम, यानी
1966 से दोस्तों 67, 67 से 68, 68 से 69, ऐसे 3-3 1-1 साल के 3 प्लान बनाए गए थे। हॉलीडे का मतलब था एक साल के हम 3 प्लान बनाएंगे। तो लिखा है ना 3 वार्षिक योजनाएं इसमें लॉन्च की गई थी। क्लियर? योजना अवकाश में हॉलीडे मनाने जा रहे हो एक साल पे एकदम हा मज़ा आ रहा है। 1 साल ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, 1 साल में पेरिस जाएंगे और 1 साल बैंकॉक भी जाएंगे। बैंकॉक तो बड़ा मज़ा आएगा। और क्या, अकेले जाओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, और किसी के संग जाओगे तो फिर क्या मज़ा करोगे, फिर तो बैठो आराम से, फिर तो आराम से मंदिर और चले जाना बैंकॉक में, है ना। मेरे कैसे कई दोस्त हैं जो शादीशुदा हैं, लेकिन बैंकॉक जो है पता नहीं क्यों अपनी बीवी के संग नहीं जाते। बीवी हालांकि जाने ही नहीं देती, जाओ तुम बेटा बैंकॉक नहीं जाओगे, दुनिया के किसी भी स्वर्ग में चले जाना, बैंकॉक नहीं जाओगे तुम। तो दोस्तों ये आपने हॉलीडे भी पढ़ लिया। अब देखो दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 4th आ गई हमारी, 4th आ गई साहब। ठीक है, इससे 4th हम पढ़ाएं, इससे पहले आपको बाकी तीनों का भी रिवीजन कर लो। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू, 1956 में खत्म। हेरोड डोमर मॉडल याद है, और कृषि को प्राथमिकता। क्लियर है? और वो सिंचाई यानी कृषि मतलब खाना पानी सिंचाई प्रोजेक्ट भी लगवाए थे, भाखड़ा नांगल और दामोदर नदी वाले, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या संज्ञा दी थी, आधुनिक भारत की। और जब मंदिर कर लिया था तो फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था एकदम रंगारंग 1952 में, अगले ही साल 1951 के अगले साल ही तो हो गया था। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब देखो अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या थी, 1966 से लेके 1951 से 1956 से लेके 1961 तक दूसरी वाली। उसमें इंडस्ट्री लगवा दी साहब बड़ी बड़ी। एक इंडस्ट्री दुर्गापुर में लगी थी, पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा बंगाल में कौन, अंग्रेज, तो अंग्रेजों की सहायता से। दूसरी इंडस्ट्री लगी थी भिलाई में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना, सीजी लिखा था मैंने, सीजी, और रसिया की मदद से लगी थी दोस्तों। ठीक है, तीसरी जो है वो आपकी कहाँ लगी थी, राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में, और जर्मन केला राउरकेला स्टोरी सुनाई थी। इस तरीके से आपने दूसरी करी। फिर आपने तीसरी करी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, वो साहब दोनों बच्चों के लिए, खेती के लिए भी और उद्योग के लिए भी, लेकिन दोनों बच्चे जो है फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि इंडिया चाइना वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, सूखा पड़ गया, है ना। अगली दोस्तों अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, उससे पहले मैं एक घूंट लगा लूँ। घूंट क्या लगाऊंगा, बोतल तो खाली हो गई, चलो कोई बात नहीं है। देखो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब योजना अवकाश तो 1969 में खत्म हो गया, तो 1974 ये 5 साल के लिए फिर शुरू हो गया कार्यक्रम हमारा। 1969 में 5 जोड़े, 1974 आ गए। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहते हैं। मैंने बताया था गाडगिल योजना किसे कहते हैं, गाडगिल योजना किसको कहते हैं दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। लेकिन गाडगिल मॉडल किसका है, चौथी पंचवर्षीय योजना का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन भी है इसमें। गाडगिल योजना पूछी जाए तो कौन सी है, तीसरी। गाडगिल मॉडल पर आधारित पूछी जाए तो कौन सी है, चौथी। क्लियर? अब आगे देखो दोस्तों, ये आपने समझ लिया पूरा गाडगिल योजना क्या है, गाडगिल मॉडल क्या है। चौथी पंचवर्षीय योजना देखो दोस्तों, अभी आपको दूध पिलाया था मैंने आनंद गुजरात में, तीसरी वाली में। तो वो दूध पी के लोग इतने खुश हो गए कि एकदम श्वेत क्रांति आ गई साहब अगली योजना में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कहते हैं ना इसको, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति कहते हैं, मतलब दूध वाली। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था दोस्तों, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया गया कि लोग, दूध इतना पसंद आ रहा था, लोगों को आनंद आ रहा था कि जो जितना दूध था उससे काम नहीं चल रहा था, उसके लिए क्रांति लानी पड़ेगी साहब, सब जो है दूध पीना चाहते थे। तो दोस्तों श्वेत क्रांति जो है, ऑपरेशन फ्लड, वो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, और ये शुरू हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि हम अपनी स्लाइड पे आगे बढ़ सकें। मज़ा आ रहा है आप लोगों को एकदम? ऐसी पंचवर्षीय योजना याद हो रही हैं आपको, जैसे एकदम रिश्तेदारी में जाके किसी का नंबर याद कर लेते हो, बस एक बार मिल जाए उसका नंबर, फिर तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, वैसे ही आपको अब तो नंबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अब तो बस इंस्टाग्राम आईडी मिल जाए बस, फिर क्या दिक्कत है। बस यही इंस्टाग्राम आईडी आपकी तैयार हो रही है ना। तो दोस्तों देखो, आपने एकदम टनाटन दूध भी पी लिया, बढ़िया मज़ा आ गया आपको।
अब देखो अब क्या हुआ, अब दोस्तों नई न्यूज़, अब क्या हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब जब हम पे इतना, हरित क्रांति भी हो गई, देखो दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन भी हो गई, वाइट रेवोल्यूशन भी हो गई, सफ़ेद वाली क्रांति भी हो गई, हरी वाली हो गई, तो हम पे क्या हुआ, बहुत प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन बहुत होने लग गया। हम पे इतना उत्पादन होने लग गया कि हम अपने स्टॉक में रखने लगे कि हम खर्च कम कर पा रहे हैं, बन ज़्यादा रहा है। जब आप बहुत पैसा कमाएंगे तो स्टॉक में रखेंगे ना, नोटों की गड्डी गड्डी एक जगह छुपा के रख दो, कोई देख ना पाए। तो वैसे ही दोस्तों स्टॉक हमारे पास होने लग गया, और यहाँ शुरू हुआ एक कॉन्सेप्ट नया जिसको कहते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक ये होता है कि हमारे पास जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो हम एक कारखाने में उसको, गेहूं को या उस अनाज को हम रख दें, ताकि फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से उसका इस्तेमाल कर लें। तो बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट दोस्तों शुरू हुआ। और साथ में ही आपने सुना होगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी जी आ गई थी तो उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं इसको, 20 जुलाई 1969 को किया था दोस्तों। और ये आप आगे पढ़ेंगे जब हम बैंकिंग पढ़ाएंगे, इसलिए आप इसको अभी याद मत करो, ये जब बैंकिंग चलेगी तब आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और जब आपको दोस्तों किसी चीज़ की ईयर पता है तो आप बता देंगे कि कौन सी चीज़ कौन से पंचवर्षीय योजना में हुई। इतना कुछ करने के बाद भी दोस्तों रिजल्ट वही का वही आया और धायना टाँटा फुस हो गई। जैसे कई लोगों का हो रहा होगा कि साहब मेहनत पूरी कर रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहा है, यहाँ पूरे दिन लगे हुए हैं लाइब्रेरी में, वीडियो में, लेकिन रिजल्ट यही आता है। ऐसा हमारे कई बड़ा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य यहाँ था दोस्तों, इतनी प्लानिंग बनी, गार्डगिल मॉडल आ गया, दूध पिला दिया सबको, स्टॉक बना दिया, बैंक फैंक सब जो है धुआं मचा दिया, लेकिन फिर भी टाँय टाँय फिस हो गई साहब। क्यों हो गई साहब? मौसम नहीं बन पाया। कुल मिला के जब मौसम बनेगा तभी तो चीज़ सफल हो गई, तो मौसम बन ही नहीं पाया। मौसम हमारा साहब प्रतिकूल रहा। हमारे देश में ऐसे दुर्भाग्य हो जाते हैं कि आपके पास सारी व्यवस्थाएं, रात में सारे दोस्त आ गए पार्टी के लिए साहब, पूरी एकदम हॉल में म्यूजिक तैयार है, लाइटिंग तैयार है, एकदम टनटनाती हुई डीजे तैयार है, लेकिन ढक्कन खुलता उससे पहले आपका मौसम बिगड़ गया। काम खराब हो गया सारा। तो जब तक मौसम नहीं बनेगा आप कुछ भी कर लो, कुछ होगा ही नहीं। तो मौसम नहीं बन पाया दोस्तों, मौसम हो गया खराब, इसलिए पूरी योजना की ऐसी तैसी मच गई। अब क्या हुआ दोस्तों, मौसम खराब से हुआ तो हुआ, हर बार जरूरी थोड़ी नहीं दोस्तों कि मौसम ही खराब हो, कभी कभी एक समस्या और भी हो जाती है। क्या समस्या हो जाती है साहब? ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या समस्या हुई, मजा आ रहा होगा आपको, एकदम याद हो जाएंगी ये सारी चीजें। कभी भविष्य में याद करोगे कि एक संभव भैया आए थे, उन्होंने भाई खूब तो हंसाया, लेकिन ऐसे याद कराया कि आज भी याद है। हमारा आपका साथ तो दोस्तों हमेशा है, जब तक सांस है तब तक तो है ही, ठीक है, लेकिन सांसों की माला का कुछ पता नहीं कब टूट जाए, है ना। तो दोस्तों शुभ शुभ बोलते, चलो इन सब बातों को नहीं करते। तो साहब मौसम नहीं बन पाया, पहली दिक्कत तो यह आई। दूसरा, आप मान के चलो दोस्तों आपको मौसम भी बना रहता, आपके पास दोस्त भी थे, आपके साथ म्यूज़िक भी था, लाइटिंग भी बढ़िया थी, गाने भी एकदम बढ़िया बज रहे थे, लेकिन क्या होता है आपके पास व्यवस्था इतनी थी कि 4-5 लोग ही पार्टी करवाएं, और एकदम से अचानक से 50 लोग अगर एकदम आपके उस रूम पे आ गए, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, तो फिर क्या ही होगा, फिर तो प्लानिंग फेल हो जाएगी ना। यही हुआ, कई सारे लोग बिन बुलाए आ गए। यानी बांग्लादेश वाला 1971 में हो गया दोस्तों मैटर। 1971 में बांग्लादेश में मैटर हुआ था, सब जानते हैं। तो बांग्लादेश के शरणार्थी कई सारे घुस गए इंडिया में। जैसे आपका मौसम बन रहा हो, लेकिन कई सारे लोग आपके जहाँ रूम में घुस जाए अगर, और आपका काम खराब कर दें, ऐसे पूरा काम खराब कर दिया इन बांग्लादेशियों ने। इसको अलग से हाय लगेगी, इन्होंने हमारा जो है रिजल्ट खराब कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे 2 रीज़न रहे, एक तो आपका मौसम खराब हो गया, और एक जो है एक्स्ट्रा लोग आ गए जिनकी प्लानिंग थी नहीं, और व्यवस्था खराब हो गई पूरी। इस तरीके से दोस्तों आपने पूरी चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ी। चौथी पंचवर्षीय योजना मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, 1969 से 74 तक थी, गाडगिल मॉडल पर थी, जबकि गाडगिल योजना कौन सी है? तीसरी। ऑपरेशन फ्लड आ गया, श्वेत क्रांति, स्टॉक खूब कमाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा दिया, और काम फिर भी खराब का खराब रहा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपनी अगली पीडीएफ पे। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, इसको पहले हटा देते हैं, उसी की बात तो करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, अगली पीडीएफ पे चलते हैं। अगली पीडीएफ ये है, इसको और बड़ा करिए साहब। 4 पंचवर्षीय योजना दोस्तों खत्म हो गई हैं। हमने मेन पॉइंट रखे हैं, 12 की 12 नहीं पढ़नी आपको,
बस 5 तक ही पढ़नी है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताऊंगा, फिर आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। एक दिन में अगर आप इतना पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत याद कर रहे हैं आप, ऐसा करने में लोगों को 3-3 दिन लग जाते हैं, फिर भी याद नहीं होता। तो अगर आप याद कर रहे हैं और आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है तो फिर एंजॉय करिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना साहब शुरू हो गई। अब साहब कहने के लिए तो 5 साल की थी, लेकिन 4 साल में ही ढेर हो गई पूरी। ठीक है, ऐसा होता है ना। प्लानिंग तो साहब लोग 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ने की करते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते 2 घंटा। तो ऐसा ही है, 5 साल के लिए बनाई थी, 5वीं थी, लेकिन खुद 5 साल नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों 1974 से शुरू हो गए, 5 साल नहीं चली, यानी 4 साल चली, तो 74 और 4 78। ठीक है, तो दोस्तों कितनी चली? 4 साल। और डीपी धर मॉडल पर ये आधारित थी। डीपी धर मॉडल पे दोस्तों पहली कौन से मॉडल पे थी? हेरोड डोमर पे। दूसरी कौन सी पे थी? महालनोबिस पे। तीसरी कौन से पे थी? बताओ 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 बताओ। याद गाडगिल पे नहीं, वो तो गाडगिल योजना है, मॉडल बताओ। अरे वो मेरी दोस्त आगरा वाली सैंडी, और वो सुखी है अपने चक्रवर्ती पति के साथ में, है ना। तो सैंडी और चक्रवर्ती, सुख में चक्रवर्ती पे तीसरी थी। चौथी कौन सी है? डीपी लगा ली व्हाट्सएप पे। ठीक है, डीपी जो है धरी की धरी रह गई, 4 साल ही चल पाई। 5 साल की डीपी लगाई थी, 4 साल ही चल पाई। ऐसे याद रखना दोस्तों, ये अच्छा है। 5 साल के लिए लगाई थी डीपी और धरी की धरी रह गई, 4 साल ही चल पाई। 4 साल ही चल पाई, 5 साल के लिए लगाई थी। ठीक है साहब, इसमें देखो दोस्तों क्या क्या हुआ। इसमें दोस्तों 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, आप 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 20 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। 20 सूत्री, ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम था दोस्तों, गरीबी अरीबी से निपटाने से संबंधित, कि गरीबी को कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए 20 सूत्री यानी 20 फॉर्मूला प्रोग्राम लगाया था। और ये दोस्तों 1974 में शुरू हुई थी ना, तो उसके अगले साल यानी 1975 में, जिस बार आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी। तो इमरजेंसी लगाने से पहले 20 सूत्री कार्यक्रम भी इंडिया में आया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब लगा है? 1975 में। अगर आपको ईयर याद होगी, अगर आपको ईयर याद होगी तो आप तो पहचान जाएंगे ना कौन से पंचवर्षीय योजना में ये कार्यक्रम था। तो जब इमरजेंसी लगती है तभी 20 सूत्री कार्यक्रम आता है। ठीक है, और दोस्तों और क्या हुआ? काम के बदले अनाज मिलेगा साहब। गरीबी निपटाओगे तो कैसे निपटाओगे? काम करो और अनाज ले जाओ, तभी तो गरीबी निपटेगी। 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? गरीबी निपटाना। तो 20 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू हुआ और साथ में काम करोगे तो रोटी मिलेगी भाई। और ये सब पूरा प्रोग्राम जो है दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना में चल रहा है? 5वीं में। अब देखो दोस्तों, ये 4 साल में काहे निपट गई? क्यों निपट गई 4 साल में? क्योंकि सरकार बदल गई। जिब बात, जैसे योजना आयोग को निपटा दिया मोदी जी ने, ऐसे ये पंचवर्षीय योजना भी निपटाई थी जनता पार्टी ने। जनता पार्टी की सरकार बन गई, उन्होंने इस योजना को 1 साल पहले ही, इस योजना का 1 साल पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है दोस्तों, जब अंतिम संस्कार किसका कर दिया? 5वीं पंचवर्षीय योजना का। दोस्तों आप एक खूब क्वेश्चन देखते होंगे, गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है? गरीबी हटाओ नारा, ये खूब आया पेपर में। इसको दोस्तों आयोग ने बैन कर दिया है, ये अब परीक्षा में आएगा नहीं, और आएगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको न्यूज़ बता दूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, अंदर से अपने संपर्क हैं, पता चलती रहती है। ठीक है, अपना दोस्त है सेक्शन ऑफिसर, बस उसने नहीं बताई ये वाली बात। ये बात इसलिए हमें पता है क्योंकि पिछली बार जब भी ये प्रश्न आया तो बाद में जो आंसर की जारी हुई है उसमें इसको डिलीट कर लिया गया है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया तो ये आएगा नहीं, वो आएगा तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि कई जगह अलग अलग आंसर दिया है इसका। किसी में 5वीं दे देते हैं, किसी में 4थी पंचवर्षीय देते हैं, किसी में 6वीं दे देते हैं। इसलिए ये टेंशन ही आपको खत्म हो गया कि ये क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, 5वीं तो खत्म हो गई। अब देखो मैंने क्या बताया था दोस्तों, कि मैंने क्या बताया था, 3 मैंने बताया ना 3 वो लगे थे दोस्तों, 3 पंच, यार क्या कहते हैं उसको, हॉलीडे। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है दोस्तों, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मैं सॉरी गलत बोल गया था दोस्तों, 3 दूनी 6 करा दिया था मैंने, 3 में 2 जोड़ना था। सॉरी दोस्तों, मैं
आपने अगर देखा हो तो आप उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। फ्लो में शायद मैं 3 दूनी 6 बोलेगा, 2 जोड़ने हैं इसमें, यानी 3 में 2 जोड़े तो 5 आ गया, पहले 3 दिगाड़ा 2। अरे आप क्लियर ऐसे याद रखो, विषम संख्याएं होती हैं वैसे याद रखो दोस्तों, 3 5 7 ऐसे याद रखो, ये तरीका था। मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेकली मेरा निकल गया, कभी कभी दिमाग इधर उधर होता है तो निकल जाता है, तो वैसे ही है, कोई ऐसे रॉकेट गलती नहीं हुई है, आप उसको अब समझ गए होंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया, फिर 5वीं के बाद आया, फिर 7वीं के बाद आया, ये है। ये विषम संख्या नहीं होती 3 5 7 9 10 11 ऐसे, तो 3 के बाद आई है हॉलीडे, फिर 5 के बाद आई है हॉलीडे, फिर 7 के बाद आई है हॉलीडे, 3 बार हॉलीडे आई है। तो साहब 5वीं चल रही है तो 3 के बाद आई, फिर 5 के बाद आ गई, तो 5 के बाद कौन सी आ गई दोस्तों? हॉलीडे। और इस हॉलीडे को कहते हैं रोलिंग प्लान। क्या कहते हैं दोस्तों? रोलिंग प्लान, ठीक है। अनवरत योजना, यानी ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, ये कुछ छुट्टी जैसा ही प्रोग्राम है जिसका नाम बदल दिया। पहले उन्होंने योजना अवकाश रखा था क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, इस बार सरकार जनता पार्टी की बन गई, तो इन्होंने कहा ना वो नाम तो नहीं रखेंगे, जैसे योजना आयोग तो नहीं रखेंगे, भले ही काम वो ही करे। योजना आयोग और नीति आयोग के काम में कोई बहुत अंतर थोड़ी, नाम बदल दिया बस। अब प्रयागराज और इलाहाबाद में कुछ बदल गया क्या? नाम बदल देते हैं, सरकारें बदलती हैं नाम बदल जाते हैं। ऐसे ही हॉलीडे पहले था, अब नाम रख दिया इन्होंने रोलिंग प्लान। दोस्तों 1978 में ये खत्म हुई, 1980 तक ये चली। इसके लिए भी साहब 80 में ही निपट गई है क्योंकि फिर सरकार बदल गई, फिर दोबारा इंदिरा गांधी आ गई। तो 1978 से 1980 तक ये रोलिंग प्लान चला, ठीक है दोस्तों। अब रोलिंग प्लान क्या है ये भी देख लो। रोलिंग प्लान सेम पंचवर्षीय योजनाओं की तरह था, 5 साल के लिए ही प्लान किया गया था, लेकिन सरकार बदल गई 80 में और ये 5 साल फिर खत्म हो गए, तो 2 ही साल चल पाया कुल मिला के, 78 से 79 और 79 से 80। तो रोलिंग प्लान के बारे में दोस्तों समझ लो क्या चीज़ है ये, ठीक है। समय भी हो रहा है अब तो काफ़ी। तो रोलिंग प्लान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट वर्ल्ड लेवल पे दिया गया था। आपने दोस्तों एशियन ड्रामा अगर बुक सुनी हो, एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा एक बुक है दोस्तों, किनकी है? गुन्नार मेडाल की। जो RO का 2023 का पेपर 11 फरवरी को हुआ था ना, उसमें ये आया भी था। 11 फरवरी को पेपर कैंसिल हुआ था ना, उसमें ये बात आई भी थी कि रोलिंग प्लान मॉडल और एशियन ड्रामा ये पूरा मैच करवाया गया था। और सीधे सीधे एक क्वेश्चन तो ये भी था कि एशियन ड्रामा बुक लिखी किसने है। तो आपको दोस्तों दोनों चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ साथ में कि रोलिंग प्लान साहब ड्रामा, एशियन ड्रामा बुक में इस रोलिंग प्लान का जिक्र है वर्ल्ड लेवल पे, और जो एशियन ड्रामा बुक है वो किसकी है? गुन्नार मेडल की। क्लियर? याद हो गया? कोई टेंशन नहीं लेना, मज़े से याद करना है, मुस्कुराओ, हंसो, और हंसना भी है लेकिन साथ में पढ़ना भी है। तो तीसरी ये रोलिंग प्लान दोस्तों गुन्नार मेडल साहब की किताब थी, द एशियन ड्रामा। वहाँ पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको अपनाया गया। इंडिया में कौन लेके आए साहब? तो इंडिया में सरकार कौन सी चल रही है तब? जनता पार्टी की। तो इंडिया में कौन लेके आए? जनता पार्टी की सरकार लेके आई साहब। लेकिन जनता पार्टी की सरकार में भी सबसे ज़्यादा खोपड़ी किसने चलाई? एक आदमी लकड़ी लेके आए थे, लकड़ी वाला, लकड़ा वाला, लकड़ियाँ लेके आए। उन्होंने कही नहीं रोलिंग, लकड़ी से रोल करेंगे। टायर रोल किया जाता है, बच्चे जो छोटे छोटे टायर रोल करते हैं, तो लकड़ी से टायर रोल करते हैं ना, बस। तो रोलिंग प्लान इंडिया में दोस्तों लकड़ी वाला यानी लकड़ा वाला लेके आए, और जनता पार्टी की सरकार लेके आई। वर्ल्ड लेवल पर कौन लेके आया? द एशियन ड्रामा के राइटर गुन्नार मेडल। इंडिया में कौन लेके आए रोलिंग प्लान? लकड़ी से रोल कर दिया इंडिया की प्लानिंग को, वो उसका नाम है जनता पार्टी की सरकार वाले लकड़ा वाला साहब। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखो एक चीज़ और याद रखनी है, बस 2-4-10 मुश्किल से 2-3 मिनट 4 मिनट लगेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट कोशिश करूंगा जल्दी से क्लियर हो। लंबी क्लास नहीं लेना चाहता मैं दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया कि तीसरी के बाद आपकी छुट्टी मनी, फिर 5वीं के बाद मनी, फिर 7वीं के बाद मनी। तो दोस्तों 7वीं के बाद फिर से हॉलीडे हुआ था, आपको याद रखना है। 6वीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं कराई गई। हर योजना नहीं पढ़नी है, उतना ही पढ़ना, उतना ही लेना थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। बस आपको ये योजना अवकाश याद रखना है कि तीसरी के बाद हुआ था, 5वीं के बाद हुआ है और 7वीं के बाद हुआ है। ठीक है,
तीसरी के बाद, पांचवी के बाद और सातवीं के बाद। मैं एक बार गलती से दोस्तों 3 दूनी 6 कर गया था, सॉरी, मिस्टेक से मेरे से निकल गया मुझे, मुझे अब याद आया 3 5 7। ठीक है, तो 3 5 7 आप याद रखना कि तीसरी, पांचवी और सातवीं के बाद में हॉलीडे यानी छुट्टी मनाई गई है। तो दोस्तों तीसरा वाला बन गया 1990 से 92 में। और ये वाला दोस्तों क्यों लाना पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक संकट आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था। आपको याद है 1991 में एलपीजी इंडिया में लानी पड़ गई थी, याद आ गया ना। इसीलिए याद रखना कि 1991 के आसपास जब संकट आ गया था पैसे का, तभी तो एलपीजी लाए थे। इसीलिए दोस्तों ये छुट्टी भी लेनी पड़ गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं लाना उचित नहीं था, क्योंकि हमारे पास पैसे का प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया पूरा, क्लियर। पहली पंचवर्षीय से लेके आपने ये सारी इंपॉर्टेंट पढ़ी। मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको याद हो जाए। अगर आप एक बार और लिख के या कहीं पीडीएफ में देखेंगे 1-2 बार, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप भूल जाओ। एकदम घसा हंसा के आपको कोशिश करिए कि आप याद कर लो। ठीक है दोस्तों, अब बस 1 मिनट का और रह गया है, बस थोड़ा सा और रह गया दोस्तों। देखो, भले ही आप थक गए हो तो पॉज कर लेना, बाद में देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक खत्म ही हो गया है तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा यहाँ पे। समय तो दोस्तों देखो हो गया। अगर आप थक जाओ तो पॉज करके शाम को देख लो, बाद में देख लो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला बस थोड़ा सा देख लो दोस्तों, वो ज़रूरी है, वो इतना ज़रूरी है कि बस यहाँ तक है, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना। 8वीं और 9वीं के बारे में बस ये है दोस्तों। 8वीं और 9वीं का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है। पंचवर्षीय योजना खत्म। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों रही हैं इंडिया में, सब जानते हैं। 12 पंचवर्षीय योजना भारत में रही, और 2015 तक तो काम खत्म हो गया। तो 2015 में नीति आयोग आ गया है, इन सब चीज़ों का काम खत्म हो गया। तो 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों विषय याद कर लो। 8वीं में हमें देखना है मानव को, और 9वीं में दोस्तों देखना है दोस्तों न्याय को, बस। 8वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था मानव संसाधन का विकास, और 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय है न्यायपूर्ण विकास। तो पहले तो साहब मानव का विकास करेंगे, उसी के बाद तो न्याय मिलेगा। न से नवी, न से न्याय, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो पहले मानव का 8वीं में विकास करेंगे और 9वीं में न्याय दे देंगे साहब। ये आपका 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय है, जो दोनों विषयों के बारे में आयोग ने कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसे भी विषय आ जाते हैं। तो दोस्तों देखो, आपने इकोनॉमिक्स समझा, एक बार टोटल रिवाइज करते हैं और आज की क्लास खत्म। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था योजना आयोग के बारे में, कि साहब योजना आयोग की स्थापना गुलजारी लाल नंदा और प्रधानमंत्री जी अपने आपस में मीटिंग कर रहे थे। 15 मार्च 1950 को स्थापना की गई। पहले जो अध्यक्ष बने वो प्राइम मिनिस्टर चाचा नेहरू, उपाध्यक्ष बने गुलजारी लाल नंदा। फिर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, 1956 तक चली। मॉडल कौन सा था? हेरोड डोमर मॉडल। और कृषि पे, खाने पीने पे ध्यान था, और ध्यान किस पे था? सिंचाई पे। तो भागड़ा नांगल लगवा दिया। उसी भागड़ा नांगल जैसी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा दोस्तों? चाचा नेहरू ने। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम अगले ही साल हुआ, रंगारंग कार्यक्रम 1952 में। अब यह हो गई पहली। दूसरी कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें इंडस्ट्री लगाई गई बड़ी बड़ी। तो एक इंडस्ट्री लगी थी साहब आपकी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा बंगाल, अंग्रेजों की सहायता से। एक आपकी भिलाई सीजी छत्तीसगढ़, रशिया, क्लियर। तीसरा राउरकेला, जर्मन केला, उड़ीसा में लग गई थी, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से। तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों बच्चों पर ध्यान दिया गया था, कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया। कृषि के लिए हरित क्रांति, जबकि उद्योगों के लिए क्या था? बोकारो प्लांट। लेकिन फेल हो गई थी क्योंकि सूखा पड़ गया और बांग्लादेश का कुछ संकट आ गया था, ठीक है। फिर दोस्तों तीसरी के बाद क्या था? छुट्टी ले ली साहब। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना को दोस्तों गाडगिल योजना भी कहते थे, ठीक है। जो मॉडल कौन सा था? सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। चौथी योजना कौन सी है? जो चौथी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी दोस्तों? गाडगिल मॉडल वाली, ठीक है, गाडगिल मॉडल वाली, ठीक है। पांचवी कौन सी थी? डीपी धर। 5 साल के लिए लाए थे, डीपी लगाई थी 5 साल की, धरी की धरी रहेगी, 4 साल चली, ठीक है। इंदिरा गांधी वगैरह ये सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण याद है, सब फेल हो गया था मामला, मौसम नहीं बन पाया था, सब याद कराया था ना। इस तरीके से दोस्तों आपने 5वीं 6वीं सारी पढ़ी।
पंचवर्षीय योजनाओं का ये पूरा टॉपिक एकदम फिनिश होता है। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। आपका लगभग 5 टॉपिक पूरे हो गए हैं, तीसरी क्लास है। एकदम धंधनाते हुए आप याद रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। टाइम भी हो रहा है दोस्तों, इतनी लंबी क्लास में चाहता नहीं हूँ, लेकिन बीच बीच में थकें तो पॉज कर करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों, शुक्रिया।